अरुण यह मधुमय देश हमारा, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त, जो सन 1931 ईस्वी में लिखा गया, कि एक विदेशी पात्र सिल्यूकस की बेटी कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। जयशंकर प्रसाद का समस्त साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गौरव गान की गाथा बनकर प्रस्तुत हुआ है। विदेशी सत्ता की हुकूमत से दबे, आतंकित और पीड़ित भारतीय जनता को उसके सुनहरे अतीत की याद दिलाने के लिए हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धारा का साहित्य रचा जा रहा था। उनमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पराधीन भारतीय जनमानस में यह आत्मविश्वास भरने का कार्य किया कि वे जिस देश में रह रहे हैं वह देश पूरी धरती पर अपनी सुंदरता और प्राकृतिक वैभव के लिए जाना जाता है। शिक्षा, संस्कृति, योग, नीति और ज्ञान की विभिन्न परंपराएं यहीं पर जन्मी हैं। भारत के इसी वैभव की संपन्नता को महसूस करके सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक में भारत का गुणगान करती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात सूर्य के स्वर्णिम और सुनहरे प्रकाश से युक्त हमारा भारत देश मधुरता से परिपूर्ण है। मधुरता से आशय है हमारे देश में बंधुत्व, प्रेम और भाईचारे से युक्त समाज निवास करता है, जिसमें आपस में प्रेम और भाईचारा अद्भुत है। इसी बंधुत्व भरे और सम्मानजनक परिवेश के प्रति आकर्षित होकर अनेक विदेशी हमारे देश को अपना घर बनाना चाहते हैं। प्राकृतिक सुंदरता इतनी आकर्षक है कि विदेशी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां इसके सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर उड़े चले आते हैं। यहां अनजान क्षितिज से कवि का आशय यही है। इससे दूसरा आशय यह है कि जिस आकाश का कोई और छोर नहीं है, वह आकाश इसके मैदानी भागों के अंतिम छोरों से मिलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है आसमान इसकी धरती पर अपना सिर टिकाकर सहारा मांग रहा हो, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अगली पंक्तियां हैं। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। सूर्य की किरणें ऊंचे ऊंचे वृक्षों की फुनगियों पर टकराकर ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो वृक्षों की हरियाली पर किसी ने लाल रंग का कुमकुम छिटक दिया हो। सूर्य की किरणों से टकराकर वृक्षों की फुनगियां खुशी से झूम उठी हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर जीवन का एक नया संदेश फैल गया हो। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। छोटे छोटे रंग बिरंगे पक्षी अपने पंख फैलाए हमारे देश की सुगंधित हवाओं को महसूस करके इसकी ओर उड़े चले आ रहे हैं। उन्हें यह सुगंधित वातावरण देखकर लगता है कि यही उनका अपना घर है। तात्पर्य यह है कि भारत देश की विशालता और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इसकी संस्कृति किसी भी व्यक्ति को यहाँ रहने के लिए आकर्षित करती है। वे इसे अपना घर समझ बैठते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। जैसे बरसात के बादल प्यास और गर्मी से व्याकुल धरती का दुख देखकर बरस पड़ते हैं, वैसे ही इस देश के लोग हृदय से सभी मनुष्यों और जीवों के लिए हृदय में करुणा और दया का भाव धारण करते हैं, जिससे सभी का दुख उन्हें अपना दुख लगता है। भारत देश की विशालता देखकर ऐसा लगता है कि अशांत महासागर भी इसके विशाल तटों पर पहुंचकर शांत हो जाता है। अरब सागर तट, हिंद महासागर तट और बंगाल की खाड़ी के तटों पर
समुद्र की लहरें जब पहुंचती हैं तो मानो उसे अपनी यात्रा का विश्राम स्थल मिल गया हो। आशय यह है कि हमारा देश निराश्रितों को आश्रय प्रदान करता है, उन्हें अपनाता है। हेम कुंभले उषा सबेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। यहाँ की सुबह इतनी मनोहर है कि ऐसा लगता है मानो कोई प्रातःकाल की उषा सुंदरी अपने घड़े से बर्फ की बूंदों की झड़ी लगा रही हो। यह काम उषा सुंदरी तब करती है जब सारा संसार सो रहा होता है, आकाश में तारे अलसाए रहते हैं, तब वह इस सुख से संसार को भर देती है। प्रसाद जी की यह कविता भारतीयों को अपनी धरती, उसके लोगों के चरित्र, सभ्यता, संस्कृति, प्राकृतिक संपन्नता और विशाल हृदय को प्रदर्शित करती है। भारत और भारतवासियों के मानवतावादी और प्रेमपूर्ण दृष्टि को प्रदर्शित करने वाली यह कविता पूरे संसार को अपना बना लेने की क्षमता से पूर्ण है। प्रसाद जी की तत्सम प्रधान शब्दावली ने इस कविता के भावों को और अधिक विस्तार कर दिया है।